क्योंकि वो पर्यायर्थिक न्याय का विषय है। गुण भेद प्रदेश भेद पर्यायर्थिक न्याय का विषय है, समझे ना, इसलिए निकाला है। तो जो अनित्यता है एक एक पर्याय वो पर्यायर्थिक न्याय का विषय है, इसलिए निकाला है। और उन्हीं पर्यायों की जो नित्यता है वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, इसलिए वो रखा है। क्या है कहता? मैं एक बात पूछता हूं, ये भगवान आत्मा अनादिकाल से नित्य है और अनंत काल तक नित्य रहेगा, ठीक है? अच्छा, मैं दूसरा वाक्य बोलता हूं, ये भगवान आत्मा अनादिकाल से अनित्य है और अनंत काल तक अनित्य रहेगा। एक समय को भी बीच में अनित्यता धर्म से रहित नहीं होगा। ये बात सच्ची है कि झूठी? तो जैसी नित्यता नित्य है ऐसी अनित्यता भी नित्य है। गजब हो गया। भगवान तेरी नित्यता तो नित्य है ही और अनित्यता भी नित्य है। नित्यता को नित्य होना चाहिए और अनित्यता को अनित्य होना चाहिए। है? वो नित्य है ना, अनादिकाल से अनंत काल तक है, उसमें कोई अनुसूचित से रचित प्रवाह है, उसमें कोई कंटिन्यूटी है कि कहीं गैप है एकाध समय का? तीन काल के जितने समय हैं, समझना, प्रत्येक द्रव्य की और प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक गुण की उतनी ही पर्याय हैं। ऐसा नहीं है कि काल ज्यादा होता तो और रह जाता आत्मा, ऐसा नहीं है। न एक कम है न एक ज्यादा है। क्या नंद कुमार जी? और जितनी जीव द्रव्य या कोई भी द्रव्य की, गुण की या द्रव्य की जितनी पर्याय हैं, उससे एक समय काल लंबा नहीं है। काल के भी उतनी ही पर्याय हैं। काल द्रव्य का माना उतने, तीन काल के समय भी उतने ही हैं। ये भी तो अनंत है, तो ये भी तो अनंत है। क्या वे अनंत थे, ये अनंत नहीं है? ऐसा थोड़ी। कैसा वस्तु का स्वरूप है प्रोफेसर साहब? तीन काल के जितने समय हैं उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय हैं, प्रत्येक गुण की पर्याय हैं। और अब वो ऐसी तो है ही गिनती की। अब उन्हें कौन से समय में और कौन सी पर्याय आए और कौन सी नहीं आए, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? क्यों विनय बाबू, आप करे तैयार हैं? कमाई टूट जाएगी। कितना काम है, अनंत अनंत द्रव्य हैं, उनके अनंत अनंत गुण हैं, एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय हैं। फिर एक एक पर्याय को एक एक समय में किस समय में कौन सी पर्याय को रखना। क्यों हम 500 550 विद्वानों को भेजते हैं परीक्षण में, समझ में नहीं ना आपकी में? तो हम जानते कितनी तकलीफ होती है, जिससे कितनी तकलीफ हमें क्यों नहीं हो। यदि वो आदमी काम संभाल ले तो हम कहते भैया तू संभालता रहे। क्यों, कितना तकलीफ। अंत में तो हो गया, हमें बोनी चाहिए, बोनी चाहिए, बोनी चाहिए, बोनी चाहिए। और अंत में जब बचते हैं छटछटा करके, ठोक के भाव 200 गांव 200 विद्वान, तो आंख मीच के भाई हम कहते एक विद्यार्थी 4th क्लास से कि तू लिख दे, जिसका जहां लिख दे भगवान उसका, लेकिन भगवान की क्रमबद्ध में जहां आएगा उसका उल्लंघन तो होने वाला है नहीं। तो इतनी व्यवस्था इतनी कठिन है क्यों कि हमें वहां क्यों भेज दिया? वहां अरे भैया हमने कहां भेजा, हमें तो पता ही नहीं है। ये देश तो इतना महान है कि मेरठ यूनिवर्सिटी की जो कॉपियां थी ना इंजीनियरों की, डॉक्टरों की, बीए एमए वालों की, वो 6वीं क्लास पास वाले जांचते हैं 2 रुपया कॉपी के हिसाब से, और उन्हें 5 रुपया कॉपी मिलते, 3 रुपया प्रोफेसर अपनी जेब में रख लेता तो उन्हें छपवा करके और रिजल्ट निकाल देता है, और बस पकड़े ही उनके ऐसा काम थोक ही भाव होगा। क्यों, फिर क्या करोगे तुम? जब 3 काल के इतने समय, इतने द्रव्य, उनकी एक एक गुण की एक एक पर्याय, और उसकी व्यवस्था करने के लिए तो ईश्वर जैसा भगवान चाहिए। फिर तुम्हें भगवान ईश्वर मानना पड़ेगा। क्यों? अब वो देख डॉक्टर साहब कह रहे उससे भी काम नहीं चलेगा, समझ में आया ना?
तो भैया एक मेरे पास रास्ता है, आप मान लो तो, कि भाई अनादिकाल से अनंत काल तक प्रत्येक समय का जो जहां है ना, उसमें किस द्रव्य की, किस गुण की कौन सी पर्याय होगी, वो बिल्कुल अनादिकाल से खचित है, रत्नों की राशि के समान। जैसे लोकाकाश के एक एक प्रदेश में एक एक कालानु खचित है ना, ऐसे ही अनादिकाल से अनंत काल तक की हर पर एक समय में पर्याय उस समय में खचित है। अब समय तो काल द्रव्य का एक, और हर जीव की अनंत गुणों की इतनी सब पर्याय हैं, वो बिल्कुल सेट है, बिल्कुल सेट है। सारा माथा से बोझा उतर गया ना, अब चले जाओ ना आत्मा में। इतना बोझा अपने माथे पर रखोगे कि इस पर्याय को यहां सेट कर दूं, इस पर्याय को यहां सेट कर दूं, इस पर्याय को यहां सेट कर दूं, तो फिर मोक्ष तो क्या, नरक में जाने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। ऐसे तीन काल के समयों में एक एक द्रव्य की एक एक पर्याय एक एक समय में खचित है। तो ये परम सत्य है कि नहीं, बोलो, कैसे भी निकाल दें दृष्टि के विषय में से। ये जो एक कंटिन्यूटी है, इस कंटिन्यूटी का नाम नित्यता है, और नित्यता द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, पर्यार्थिक न्याय का विषय नहीं है। इसलिए पर्यायों का की कंटिन्यूटी त्रिकाली ध्रुव उसमें शामिल है कायन दृष्टि के विषय में, और एक एक पर्याय शामिल नहीं है, क्योंकि तुमने भेद खड़ा किया उसमें। उसमें भेद तो होता नहीं, वो टूटती तो है नहीं। अब तुम अपने जाकर उंगली रख के एक पर्याय की बात कर देते हो, एक पर्याय, लेकिन वो टूटी थोड़ी वहां से, तुम एक पर्याय की बात करो। तो ऐसे करो, ऐसे गुणों में अखंडता है, ऐसे प्रदेशों में अखंडता है। ये आकाश के आत्मा के प्रदेश हैं, और सारे लोग आकाश में फैल जाएं तो एक एक प्रदेश में एक एक प्रदेश हो जाएगा। तो उसमें से कहीं से बीच में से एक आध प्रदेश निकाला जा सकता है। ये प्रदेश जयपुर से निकाल के शिखर जी वाले पॉइंट पे रख दो, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो टूट जाए। तो फिर भी हम अपने ज्ञान में, सुनना, एक प्रदेश को पकड़ सकते हैं और बाकी प्रदेशों को नहीं पकड़े। इसका नाम है भेद खड़ा किया हमने अपने ज्ञान में। और वो असंख्य प्रदेश हैं भी कैसे? ऐसा नहीं कि जो कल्पना है झूठी, क्योंकि अन्यथा संकोच विस्तार नहीं हो सकता था उनमें, वो सिमट नहीं सकते थे, अलग नहीं हो सकते थे, ख्याल में है ना। तो एक निश्चित कंटिन्यूटी है, और कुछ उसमें भेद भी वास्तविक है। अब वो कहते हैं कि अभेद को हमने द्रव्यार्थिक न्याय का विषय बनाया और भेद को परार्थिक न्याय का विषय बनाया, इसलिए कहते दृष्टि के विषय में भेद नहीं है, और दृष्टि के विषय में अभेद। तो गुण भी अभेद रूप से हैं, और प्रदेश भी अभेद रूप से हैं, और पर्याय भी अभेद रूप से। ये पर्याय घुस गई क्यों? अरे क्या नहीं घुस गई भाई साहब, गुण अलग अलग गुण हैं, और गुणों का अभेद गुण नहीं है, द्रव्य है। असंख्य प्रदेश अलग अलग प्रदेश हैं, असंख्य प्रदेशों का अखंड पिंड प्रदेश नहीं है, द्रव्य है। एक एक पर्याय है, और पर्यायों का असंख्य का जो अखंड पिंड, जैसे काल द्रव्य की अखंडता ना कालेन खंडयामी, वो द्रव्य है, और वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय होने से द्रव्य है, और वो दृष्टि के विषय में शामिल है। मैं आपसे कहता हूं कि आप बिल्कुल अकेले मौन रह करके, और जो मेरी बात पर चिंतन करना, यहां तो मेरे से तो कुछ कहने ही नहीं, आपस में भी बात मत करना। 2-4 दिन रहने दो कि दो कितना आनंद आता, कितना फायदा होता है। और यदि तुमने गड़बड़ करी तो गड़बड़ हो जाएगी, समझो। आप अपनी विचार श्रेणी में रखो कि इस बात में सच्चाई है कि नहीं है। प्रतिज्ञा हम रोज ही ना, उसमें लिखा है सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में, और खासकर कहां, जहां पर वो अब कहते कैसी भावना भाना, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान के समय में, न द्रव्येन खंडयामी, न क्षेत्रेण खंडयामी, न भावेन खंडयामी, न कालेन खंडयामी, अहम अखंडो हम चिदमात्र, ऐसा है क्या? कुछ है क्या? चिद्रूपो हम। तो मुझे बताओ, द्रव्य से अखंडता क्या है, काल से अखंडता क्या है, क्षेत्र से अखंडता क्या है? भाग आप बताओ मुझे। ये नहीं तो काल से अखंडता क्या है, मुझे बताओ। अरे नित्यता और अनित्यता वस्तु के दोनों एक से धर्म हैं, ख्याल में है ना? तुम्हें पंक्ति बोली थी ना, जब अनित्यता वस्तु धर्म है, क्यों कर दुख कर हो सकती,
यदि स्वभाव ही दुखमय हो, सुखमयी कौन सी हो सकती। एक कविता और लिखी थी मैंने, अभी शायद मेरे पास पड़ी है वो भी उस समय वो लिखी थी, वो 54-55 में, पारोली में। उसे उसकी 2-4 पंक्ति बोलता हूं मैं। हम निस्दिन मरते रहते हैं, हम पल पल मरते रहते हैं, दिन रात गुजरते रहते हैं, हम निस्दिन मरते रहते हैं। उत्पाद नाश जब एक वस्तु, हम कहते हैं पूर्व पर्याय का नाश, उत्तर पर्याय का उत्पाद, और ये दोनों उत्पाद नाश एक पर्याय पे, एक समय की पर्याय पे घटित होना चाहिए। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? तो एक पर्याय तो एक ही है, और वही पर्याय मैं पूर्व का नाश कहता हूं, पूर्व की अपेक्षा उसे व्यय कहा, वो व्यय रूप है, और नवीन की अपेक्षा से उत्पाद रूप कहा। तो उत्पाद नाश जब एक वस्तु, तब क्यों कर मृत्यु से डरना, अरे जन्म से खुशी और मृत्यु देखकर रो पड़ना। हम निस्दिन मरते रहते हैं, दिन रात गुजरते रहते हैं, हम निस्दिन मरते रहते हैं। क्या बोलो, क्या है? जब उत्पाद व्यय एक ही चीज है, उसके दो पक्ष हैं। अभी ध्रुव की भी बताऊंगा, इसमें और बारीक बात है थोड़ी। तो जब व्यय हुआ तो रोते हैं लोग, मरते हैं लोग तो रोते हैं, पैदा होते हैं तो दिन होते हैं, लेकिन वो तो मरा सो पैदा हुआ। कैसे वो 3 समय विग्रह गति में रहेगा कि 2 समय रहेगा, कहीं रहेगा, लेकिन यहां से व्यय हो गया और जहां वो गया वो वहां का हो गया, है ना। तो उत्पाद व्यय जब एक बात, तो उसी को रोना, उसी के आधार, उसी को हंसना एक कहां से है, एक कहां से लाए तुम। तो हमारा जो उत्पाद व्यय के बारे में सही समझ नहीं है। उत्पाद नाश जब एक वस्तु, तब क्यों कर मृत्यु से डरना, मृत्यु माने नाश, और जन्म से खुशी और मृत्यु देखकर रो पड़ना। हम निस्दिन मरते रहते हैं, दिन रात गुजरते। ये क्या है, ये क्या है? अब ध्रुव क्या है? ध्रुव को, पर्याय को भी ध्रुव कहते हैं। ध्रुव पर्याय भी है, ध्रुव द्रव्य भी है। ध्रुव को ध्रुव। सुनो अब क्या है, देखिए कि अनादिकाल से अनंत काल तक वो पदार्थ ध्रुव है ना, एक पर्याय। तो अपन ने वो वर्तमान काल में तीनों को पकड़ा ना, उत्पाद व्यय और ध्रुव को। तो वो जो ध्रुव बिल्कुल कंटिन्यूटी में था, उसको भी तो हमने भूतकाल से और वर्तमान भविष्य काल से पृथक करके और उसमें देख लिया ना, जिसमें वो पर्याय थी जो व्यय वाली और उत्पाद वाली, वो उसी में ध्रुव का भी उतना ही अंश था। वो अनादि का था, अनंतगण, वो उतना हिस्सा। तो वो ये 3 मिल गए, उत्पाद व्यय और ध्रुव। ध्रुव का वो हिस्सा कैसा, वो तो हिस्सा होता ही नहीं। तो हिस्सा कोई पर्याय भी द्रव्य से अलग होती है क्या? क्या गुण भी द्रव्य से अलग होते हैं क्या? ये तो हमारे सब ज्ञान का खेल है, ये तो हमारे सब समझने का है। क्योंकि वस्तु तो अखंड है, पर्याय भी अखंड है, गुण भी अखंड है, प्रदेश भी अखंड है। और क्योंकि वो अनंत नहीं होते तो हम उनको ज्ञान दर्शन ऐसा अलग अलग परिभाषित नहीं कर सकते थे। तो इसलिए वो उनमें भेद भी वास्तविक है और अभेद भी वास्तविक है। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि भेद पे लक्ष्य जाता है तो विकल्पों का जाल खड़ा होता है। मूल दिगंबर है, ये तो कन्वर्टेड लोग हैं। अरे भाई, आज तो ये भी मूल दिगंबर हैं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के प्रताप से जो कन्वर्ट हुए थे वो तो इनके दादा हुए थे, अभी तो गुरुदेव के साथ ही चले गए। क्यों? तो ये तो दिगंबर कुल में पैदा हुए हैं। समझ में है ना आपकी में? और जो दिगंबर कुल में पैदा हो गए तो वो तो मूल है कि नहीं है? और आज तो ये भी मूल है। और ये मूल में क्या दम है? जिसने क्रांति करके सच्चे धर्म को स्वीकार किया, अनंत पुरुषार्थी तो वो है। यदि ये नए हैं तो हमसे महान है। मालूम आपको, जैन समाज ने इधर कांजी स्वामी के बारे में बड़े लोगों ने मिल मिला करके प्रस्ताव पास किया था कि उन्हें गैर दिगंबर घोषित करते हैं।
फलटन में प्रस्ताव पास हुआ था। जब ये समाचार सोनगढ़ में पूज्य गुरुदेव श्री के सामने आया तो एकदम मुस्कुरा करके वो बोले कि हमें दिगंबर बनाया किसने था? क्यों? कि जो हमारे किसी के मिटाने से हम मिट जाएंगे। हमारे ज्ञान ने, हमारी श्रद्धा ने हमको दिगंबर बनाया था। जब तक हमारे ज्ञान में और हमारी श्रद्धा में दिगंबरत्व के प्रति जो आस्था है वो खत्म नहीं होगी, दुनिया की कोई ताकत हमको दिगंबर नहीं मिट सकती है ना। तो मैंने कहा महाराज, उसी वक्त कहा था, यही तो वो कहते हैं कि तुम दिगंबर बने कैसे, कब बने, किसके पास बने, कौन से महाराज से तुमने दिगंबरत्व की दीक्षा ली? क्यों? कि तुमने कौन से महाराज से ली दीक्षा? हम तो दिगंबरी। क्योंकि कोई अमेरिका में अपन जाओ तो अपन को कायदे से लेना पड़ती है क्या? क्या बोलते हैं उसको? वीजा वीजा नहीं, नागरिकता। और अमेरिका में पैदा हो गया वो तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। इसलिए हम दिगंबर लोग तो वैसे ही है, ऑटोमेटिक नागरिकता हमें प्राप्त है दिगंबरों की। श्वेतांबरों को लेना पड़ेगा पहले, तो किसी के पास जाके लेना पड़ेगा। और हम निर्णय कैसे करेंगे कि ये दिगंबर है कि नहीं है? मुझे गुरुदेव सिंह ने बताया कि हम तो जो क्रियाकांड थानक वासियों में देखते थे उससे ज्यादा यहां देखते हैं। हमें कोई इस दिगंबर धर्म में थोड़ी हम आए हैं। हम तो जो कुंदकुंदाचार्य का दिगंबर धर्म है, हम कुंदकुंदाचार्य की जय बोलेंगे। कोई के माई की लाल हो, ताकत हो तो रोक ले हमें कि नहीं, तुम नहीं बोल सकते हो, तुम तो श्वेतांबर, तुम स्थूल भद्र की बोलो। पागल हो गया है। मैं तो एक बात कहता हूं बहुत मार्मिक, सुनना, कि कोई हमारी पत्नी को अपनी पत्नी कहे तो झगड़े की बात है। कोई हमारी अम्मा को अम्मा कहे, इसमें क्या तकलीफ है? कोई हमारे आचार्य को अपना आचार्य कहे, इसमें हमें क्या तकलीफ है? वो कहे मैं कुंद कुंद का भगत हूं, कि नहीं तू कुंद कुंद का नहीं हो सकता, तुम अपना कुल बता। अरे कुल क्या बताना है? मैं कह रहा हूं ना मैं कुंद कुंद का भगत हूं, क्यों? मैं महावीर का भगत हूं। इसके लिए भी कोई मुझे को वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा किसी से? क्या है वस्तु का स्वरूप क्या है? और एक कह रहा हूं मैं कुंद कुंद का हूं और हर बात बोलता है कुंद कुंद के विरुद्ध। समय सार में डंके की चोट लिख रहा है कि उत्पाद व ध्रुव से युक्त वस्तु है, पर तू कहता है समय सार में लिखा ही नहीं। कहां पढ़ा तूने समय सार? समय सार के नाम पे ठोकता है गप्पे। समय सार में तो लिखा है निर्मल पर्याय ने शामिल करी ने बात है उछलती हुई शक्तियां। और ये भी लिखा है क्योंकि वो सभी नए हैं ना, उत्पाद व सापेक्ष नय भी है, उत्पाद व निरपेक्ष नय भी है। तो वो बात भी लिखी है, वो भी लिखी, सापेक्ष वाली बात भी लिखी, निरपेक्ष वाली बात लिखी। कर्मोपाधि सापेक्ष है वो बात भी लिखी, और कर्मोपाधि निरपेक्ष है वो बात भी लिखी। ख्याल में है ना? इसलिए उसमें तो सब बातें हैं। आद्यो पंथ पढ़ो, मुझे अच्छी तरह याद है कि खेमचंद भाई जब थे तो भोपाल में वो आए थे और ये करीब वही 60-61-62 की बात होगी। तो वहां पर यही आरोप था समय सार में बस अकेली वो निश्चय का ग्रंथ है। अब वो उनने स्तुति में भी लिख दिया, तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सकला व्यवहार ना भेदवा, तो और पक्का हो गया। तो खेमचंद भाई ने अपने भाषण में पहली गाथा से लेकर कम से कम 30-40 गाथा तक ये निकाल के बताया था कि देखो हर एक गाथा में निश्चय व्यवहार का कथन है। अब दोनों का कथन तो निश्चय से का ग्रंथ कैसे हो गया? मैं नमूना बताऊं तुम्हें, 1-2 गाथा बताऊं। व्यवहार नयो भाषदी जीहो देहो कद खबदि खलु एको नदु निश्चयेन जीवो देहो भी कदापि इकट्ठो। व्यवहार ने कहता है कि जीव और देह एक ही है, और निश्चय ने कहता है कि जीव और देह कदापि एक नहीं हो सकते। तो दोनों नयों का कथन है, एक का कहा है 27वीं गाथा। आप समझे ना? और व्यवहार का ऊपर है भाई, बड़े भाई साहब हैं वो,
अपने नाम लिखते हैं ना, क्या कह रतनचंद हुकुमचंद का हुकुमचंद रतनचंद, समझे ना। तो उनका ऊपर की पंक्ति में व्यवहार का पर नीचे की पंक्ति में निश्चय का। आप कहते व्यवहार का ग्रंथ नहीं है। देखो और सुनो, व्यवहारेण बदस्यति ज्ञानस्य चरित्र दंशनम प्राणम न विज्ञानम न चरित्रम दंशनम ज्ञान गो शुद्धो। व्यवहार से कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, और निश्चय से कहते हैं न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। बोलो कैसे है? 19 उस वक्त मुझे याद है जब का कि सिद्ध कर करके बताया था कि कहाँ है ये, तो दोनों ने उनका कथन है कि नहीं, व्यवहार को हे बताया है और निश्चय को उपादेय बताया, इसलिए निश्चय का ग्रंथ है। तो कहा भैया वो व्यवहार जैसा है उसको वैसा बताना पड़ेगा ना, और निश्चय जैसा है उसको कैसे बताना पड़ेगा। क्या करें कि नहीं साहब, थोड़ा थोड़ा दोनों को, कभी कभी उसको भी उपाधि कह, कभी इसको हे कह दो, कभी उसको उपाधि कह, थोड़ा थोड़ा तो रखो। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो तत्व ज्ञान है, जो अपने विशुद्धि लब्धि है ना विनय बाबू, उसमें लिखा इतनी कसाय मंद होना चाहिए, इतनी मंद दो एंगल हैं। एक तो ये कि सारी दुनिया की 5 इंद्रियों की वैसे चक्रवर्ती की संपदा एक तरफ, और भगवान आत्मा की समझने का की जिज्ञासा एक तरफ, इतनी कसाय मंद हो तो उसका नाम विशुद्धि लब्धि है। तो दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे अनादिकाल से हमारी जो मान्यता है वो एक एक अक्षर झूठी है ना। नहीं तो हम जाना निगोद में क्यों थे, वहां से निकल गया, हमें कोई बदली तो है ही नहीं कभी वो मान्यता। तो अभी तक हम 2 ही मान्यता है ना, तो हमारी एक एक बात झूठ है। और जब ज्ञानी की शरण में जाएंगे तो हम कहेंगे महाराज ऐसा कि नहीं, महाराज ऐसा कि नहीं, महाराज ऐसा कि नहीं, कि महाराज हम आपकी 4 बात को हाँ करते हैं, तो तुम एक आध तो हमारी इज्जत रखने के लिए भी कर दिया करे कम से कम, कि बस इसे विशुद्धि लब्धि नहीं है, तेरी समझ में नहीं आएगा आत्मा। क्यों? सुदीप जी क्या नाम, सुदीप जी कि साहब भरी सभा में तो मत उतारना, अकेले में कह देना तो मैं मान लूंगा कि तेरे को नहीं, विशुद्धि लब्धि नहीं है, तेरा काम नहीं है, तू नहीं समझ सकता है। क्या है ये, तेरा ऑपरेशन करके और कैंसर अंदर से निकाल के फेंकें, उससे क्या फर्क पड़ता है कि भरी सभा भीड़ में फेंका कि अकेले में फेंका। गलती निकली ना। सुदर्शन लाल जी में एक बहुत मार्मिक बात बताता हूं, सच्ची घटना। सोनगढ़ में पूज्य गुरुदेव श्री से जाने के बाद सब लोग बहुत डरते थे, और कोई भी बात करने में इतने डरते थे कि मुझे तो ये लगे क्या है खेल। और मैं बिल्कुल नहीं डरता था, मैं उनका मुंह लगा था, मजाक भी करता था उनसे, सबको मालूम है। तो मेरे से लोग कहते थे कि तुम्हें ऐसा कैसे होता है, तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे आती है। तो मैं एक ही बात कहता था सबसे कि लोगों को ये डर लगता है कि मेरी बात गलत निकल गई और गुरुदेव ने कह दी कि ये गलत है, तो मेरी सारी इज्जत चली जाएगी और फिर मेरे को गद्दी पे नहीं बैठने देगा कोई। ये सच्ची घटना है, सब देख लेना अंदर से तोल के। और फिर आपको मैंने कहा मेरे को ये लगता है कि गुरुदेव के सामने कही और गलती निकल गई तो फिर और कहां निकलेगी वह गलती, इससे बढ़िया मेरे को और कौन सा अवसर है। अरे एक मेरी गलती निकल जाएगी ना, गलती मेरे अंदर घुसेगी कि निकलेगी, बोलो। मैं क्यों डरूं, मान लूंगा, क्या नहीं लूंगा। मैं तो भरी सभा में कह दूंगा कल तक मैं ऐसा कहता था, आज गुरुदेव श्री ने ऐसा बताया इसलिए हमने ये कह रहा हूं, ये बात परम सत्य, मुझे बहुत खुशी है, भरी सभा में कह दूंगा, उसमें क्या है। मैं सभा में कहता हूं अभय कुमार जी कई दफे कि भाई आपने ऐसा कैसे कहा, शास्त्र में क्या लिखा है, लाओ शास्त्र में क्या लिखा है। क्या हम शास्त्र में लिखा के इसे अलग बता दें तो क्या करोगे, क्या करेंगे बोलो। कल से वो कहने लगेंगे और क्या करेंगे, तुम फांसी पे चढ़ाओगे क्या। हमको तो सत्य चाहिए, तुम ढूंढ के लाओ और हमें बता दो, तो हम तो सारी दुनिया से कह दें कल तक हमने ऐसी कही थी, वो बात हमें समझ में आ गई कि वो ठीक नहीं है और ये बात सही है और ये शास्त्र में फलाने में लिखी है। और क्या करेंगे, वो कर लेंगे, उसमें क्या है। कह रहा अभी तुम तो बहुत सस्ते, अरे सस्ते निपट गए, तुम यही तो चाहते थे कि हम तुम्हारी बात मान लें, तो तुम्हारी तो दिग्विजय हो गई ना। लेकिन ऐसी दिग्विजय में उसे मजा नहीं आता है। तो
उसे कैसी दिग्विजय चाहिए सुनिए, कि हम खूब लड़ाई हो गए, फिर हम धमाधम पीटे, फिर रोड़ा सोई हो गए, फिर हम उसकी छाती पे बैठ जाएं और फिर खड़े होकर फोटो खिंचाएं, मैं भारत केसरी। वो टीवी पे देखते कभी कभी, वो पिटाई पिटी की होती है ना, कैसा करते थे वो, ऐसी ऐसी लड़ाई लड़के हार जीत करना। मैं तो ऐसी लड़ाई वाला आदमी नहीं हूं, तो मैं कैसा हूं कि वो सामने वाला कहे नहीं साहब आप हमसे बात करो, हमसे ये करो, क्यों भैया क्यों, क्या करना, देखें कौन जीतता है। कि आपको जीतना है ना, आपको जीतना है कि हाँ ठीक कोई बात नहीं, आ जाओ उतरो, आ जाओ अखाड़े में, जांग ठोक के आ गए, वो भी आ गए, वो आ गए, वो आया, हम जाके अखाड़े में सीधे चित्त लेट गए, कहा बेटा आ जा। वो बोला खड़ा हो। ऐसे थोड़ी होती है, क्यों खड़ा हो, जब हारना ही है तो कुट कुट करके हारू, परेशान से हारू ना, क्यों, पर तुझे जीतना ही है तो मेरी छाती पे बैठ के फोटो खिंचा ले, फिल्में बनवा ले, सारी दुनिया में दिखाना, हमको कोई तकलीफ नहीं है, हैं? तुझे जीतना है और हमें कोई जीतने का विकल्प नहीं है, हमें लड़ना नहीं है, और तुझे चैन पड़ता नहीं है, तू हमारे को छोड़ेगा नहीं, तो इसलिए निपटा दो आज, इसको जीत का सर्टिफिकेट दे दो और फिर शांति से अपना धर्म करो, हमें क्या करना है? ख्याल में आया ना। तो जब हारना ही है तो फिर कुटपिट के क्यों हारे, समझ में, हमें क्या है। अरे भाई हम तो एक बात पहले वो ही सुनाते थे, तत्व ज्ञान जो हम समझते थे, फिर गुरुदेव सिंह ने ये बताई आगम के आधार पर, तो एक सुनाने लग गए, अब आप ऐसी बता दो, अब वो जच जाएगी और ये हमें नहीं जचेगी, तो हम कल से वैसे कहने लेंगे, हमें क्या है, हमें कोई पक्ष नहीं है, हमको तो सिर्फ भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में क्या आया था उसका ही पक्ष है, और किसी का कोई पक्ष